दोस्तों, आज मैं बृहस्पति को, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो बलवान हो, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे वो आपको परेशानियां देता है। बहुत सारे लोग, क्या 99% ज्योतिषी कहते हैं कि बृहस्पति को बलवान करने से बृहस्पति हमेशा शुभ फल देता है। नहीं देता है। बृहस्पति हद से ज्यादा बलवान होता है तो ये आपको कैंसर जैसी बीमारी देता है, फैटी लिवर जैसी समस्या देता है, लिवर सिरोसिस जैसी समस्या देता है, आपको गंजापन देता है, सिर से बाल उड़ जाते हैं, ज्ञान होने के बावजूद आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है और लोग आपको घमंडी समझते हैं, लोग आपको नकारा समझने लगते हैं। जब हद से ज्यादा बृहस्पति बलवान हो जाए और हद से ज्यादा कमजोर हो जाए तो ये आपको मोटापा देता है, ये आपके रिलेशनशिप को खराब करता है। तो एक बैलेंस बृहस्पति आपको सब तरह के फल देता है। अगर आपने भी पुखराज पहन रखा है तो यकीन मानिए कि आपके बृहस्पति को अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 महीने 6 महीने के बाद ये रत्न अपना काम करना बंद कर देता है। फिर आप, क्योंकि आपने महंगा पहना हुआ है तो आप पहने ही रहते हैं, आपको लगता है इससे फायदा मिल रहा है। बृहस्पति का पुखराज पहनने से, जब बृहस्पति कमजोर हो या आपका बहुत अधिक बलवान हो, तो संतान से मिलने वाले सुख को खराब कर देता है। आप सोचते हैं मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, मैं रत्न पहन लेता हूं, मैं पुखराज पहन लेता हूं, मैं सुनहला पहन लेता हूं, और वर्षों वर्ष पहने रहते हैं। फिर आप कहते हैं कि जीवन में कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और आप इस अंगूठी से इतना मोह रखते हैं कि इसको उतारना ही नहीं चाहते। नहीं, मैम बहुत फायदा दे रही है, आपके जीवन में ये कष्ट चल रहे हैं, हाँ ये चल रहा है, हाँ, लेकिन बृहस्पति का ये रत्न नहीं छोड़ेंगे। मैम 25,000 का खरीदा था, ऐसे 25,000 से क्या फायदा, जो आपको तकलीफें दिया रहे, लेकिन आपका मोह खत्म नहीं हो रहा है। आज बहुत चमत्कारिक आपको इसमें बताने जा रही हूँ कि और बृहस्पति अच्छा कैसे कर लें, यानी एक बैलेंस बृहस्पति को हमें कैसे करना है। और इसके साथ ही हर दिन देती हूँ आपको गोचर पर आधारित राशि फल के प्रयोग की तरह, मेष से लेके मीन राशि के हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर, और जिन्हें पैसा चाहिए सुपर लकी मनी मैग्नेट नंबर, और इनसे उठाइए भरपूर फायदा, भाग्य को चमकाने वाला। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कीजिए और इनसे हैरान करने वाले फायदे उठाइए। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। हर दिन लाती हूँ 3-3 गुटला प्रयोग। आइए जुड़िए मेरे परिवार से। बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन कॉल पर प्यारा सा कमेंट करना है। फिर देखिए हर दिन मिलेंगे आपको ये गुटला प्रयोग और आपका जीवन बदलने लगे। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ बृहस्पति की। आपका बृहस्पति कमजोर होगा तो आपके अंदर मोटापा, आलस बहुत अधिक होगा, आप पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अधिक कमजोर होंगे, और आपका सिर पैसे बहुत जल्दी आपके बाल झड़ने लगते हैं, आप उम्र से पहले बड़े दिखाई देने लगते हैं, शादी विवाह में दिक्कतें आने लगती हैं, आपके वैवाहिक जीवन भी आपका खराब होता है। बहुत बार तो अगर ये कर्क राशि का हो जाए, वृश्चिक राशि का, मीन राशि का, रेवती नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, तो ये कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी देता है। ये ऐसा ज्योतिष शास्त्र में मैंने देखा है, और रिसर्च पर भी मैंने इसको देखा है कि इस तरह की राशियों में बैठकर ये वृद्धि का कारक है, इसलिए कैंसर जैसी बीमारी को देता है, फैटी लिवर दे देता है। और हद से ज्यादा बलवान हो जाए और ये सेकंड भाव पर जाकर बैठ जाए तो ये पैसा आपके परिवार में तो बहुत होता है, आपके पास संपत्ति तो बहुत होगी, लेकिन खुद के पास कैश फ्लो 0, आपके पास चलता हुआ पैसा नहीं आएगा। पैसा आपका प्रॉपर्टी में फंसा है, आपके पास घर बहुत है, आपके पास दुकानें हैं, लेकिन यूज करने वाला पैसा आपके पास नहीं है। पंचम पर बैठा हो तो पेट के रोग देता है, एसिडिटी, गैस, कब्ज जैसी शिकायत देता है, साथ में संतान के सुख में भी कमी कर देता है। सप्तम में बैठा हो तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन एक, मतलब अगर आपका यहाँ पर और कोई ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भले ही आप लोगों में कितने भी झगड़े होते रहे, तलाक जैसी नौबत नहीं आने देता, पर अकेला होगा तो ये तलाक करवा भी देता है आपका। जी हाँ, हर ग्रह के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। आप कहीं मैम आप तो हमें डरा रही हैं, डरा नहीं रही हूँ, इसलिए मना कर रही हूँ, पुखराज भूल जाइए, मत पहनिए। पैसे से मोह इतना ही है तो सोना पहन लीजिए ना, पूरा सोना पहन लीजिए। आपको अपने बृहस्पति को बलवान करना है तो रिंग फिंगर में आप सोने की केवल रिंग, कोई नग नहीं, रिंग फिंगर, महिलाएं तो लेफ्ट में पहन ले, पुरुष तो राइट में पहन ले, बृहस्पति अच्छा रहेगा।
आज मैं बात कर रही हूँ बृहस्पति को कैसे अच्छा कर लें आपने, कि वो एक बैलेंस में आ जाए, संतुलित हो जाए। तो जितनी भी मैंने दिक्कतें बताई वो सारी दिक्कतें आपकी खत्म होने लगे। तो गुरुवार वाले दिन एक तो आपको घर में नमक का पोछा नहीं लगाना है। बहुत सारे घरों में नमक के पोछे लगते हैं। गुरुवार वाले दिन विशेष रूप से महिलाओं को न बाल काटने न नाखून काटने हैं, और घर में पोछा भी आपको नमक का नहीं लगवाना है। जितना हो सके इन सब चीजों से बचो। पुरुषों में से भी ये कहना चाहूंगी, अगर डेली शेव करते हो तो बृहस्पतिवार को आप छोड़ कर देखिए, फिर मुझे बताइए। बृहस्पतिवार को ही आपको इस तरह से पीली सरसों लेनी है और इस तरह से कांच की कटोरी लेनी है, और इसमें आपको 5 रुपए के 11 सिक्के इस तरह से इसमें रखने हैं। 5 रुपए के सिक्के हैं, 11 सिक्के, ये मैंने थोड़े कम रख दिए हैं, आपसे मैं 11 बता रही हूँ। और इस तरह से आपको कपूर 11 ही रखने हैं, इस तरह से इसको कपूर रखने हैं इसको। और ये आपको करना है अभिजीत मुहूर्त के समय, ये आप नोट आउट कर लीजिएगा वीडियो के अंदर। तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त के समय इसको अपने घर की पूर्व की दिशा में स्थापित कर दीजिए। पूर्व पूर्व उत्तर की, यही कौन होना चाहिए और कोई नहीं। और इसको रखकर छोड़ दीजिए। 1 महीने बाद इसे पीली सरसों को, कपूर उड़ जाएगा, पीली सरसों को पेड़ पौधों में छोड़ दीजिए। धो साफ करके सिक्कों को धोकर अगेन फिर से भर के रख दीजिएगा। तो आपके घर में जो बरकत रुक गई है, आपके घर में धन आगमन की कमी हो गई है, बच्चों की तरक्कियां रुक गई हैं, वो बच्चों की तरक्कियां होने लगेंगी। बच्चों के जीवन में, लाइफ में सुख आने लगेगा। आपका बृहस्पति बहुत अधिक कमजोर है, तो चुटकी भर हल्दी, मैं चुटकी भर की बात कर रही हूँ, सुबह के समय इसको गुनगुने पानी में डालकर पीना शुरू कर। अगर आपके बहुत अधिक ऑपरेशन हो चुके हैं तो बहुत अधिक आपको हल्दी का सेवन नहीं करना, क्योंकि ये ब्लड थिनर भी है हल्दी। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैम हम तो आधा चम्मच हल्दी, हर समय इतनी हल्दी नहीं खाई जा सकती, ये हल्दी की अधिकता भी आपको नुकसान पहुंचाती है। सो इस तरह से आप कच्ची हल्दी चुटकी भर पानी में डालें, पी लें। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, ये मैं दोनों की बात कर रही हूँ। हालांकि पुरुषों के लिए शुक्र को बलवान करना बहुत जरूरी होता है, तो उनको दोनों ही ग्रह बलवान करने हैं। पुरुषों को, महिलाओं को केवल बृहस्पति बलवान करना है, पुरुषों को शुक्र और बृहस्पति दोनों को बलवान करना है। तो इस तरह से आप पीला एक कपड़ा ले लें, इस तरह से पीला एक कपड़ा ले लें, इस पर 21 हल्दी की गांठें रखिए। मैं आपको बता दे रही हूँ, 21 हल्दी की गांठें रखिए। इस तरह इसको लपेट कर इसको भगवान विष्णु के चरणों में रख दें, और यहाँ पर ओम ब्रीव बृहस्पति नमः की 3 माला जाप कर लें। इसके बाद ये हल्दी उठाएं और इसको मिक्सर में डालकर पीस के रख लें। अब नियमित इसमें से 1 चुटकी हल्दी आपको हाथ में लेनी है, अपने चेहरे हाथ पर मलनी है, और उसके बाद 5-7 मिनट के बाद धो दें। तो आपके रुके हुए विवाह में आ रही हर तरह की दिक्कतें आपकी दूर हो जाती है। कैसा भी आपकी कुंडली में दोष लगा हो, ये महिलाओं के लिए है। पुरुषों के लिए उनको शुक्र का भी उपाय जरूर करना पड़ता है, वो अलग। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपका सोना गिर भी चला गया है, अब आपके पास कोई सोना नहीं है, उस स्थिति में आपको इस तरह से आपको हल्दी की गांठों से इसको भर लेना है। अगर आपके पास सोने का छोटा सा टुकड़ा है तो वो इसमें डाल दें, नहीं है तो पीतल का 5 रुपए वाला कॉइन डाल दें इसके अंदर। मेरे पास इस समय ये पीतल का 5 रुपए वाला कॉइन इसमें इस तरह से डाल दें बीच में, और हल्दी से भर दें। इस तरह से तांबे की प्लेट रखें और इसको पीले कपड़े में बांधें पूरी तरीके से। इस तरह से आपको पीले कपड़े में बांधना है, इसको इस तरह से बांधना है। ये आपने बांध लेना है इस तरह से पीले कपड़े में। पूर्व की अलमारी में जाकर छुपाकर रखकर चले आना है और रखा छोड़ देना है। इसको हटाना नहीं है, आपको रखा छोड़ देना है। तो ये आपके जो गिर भी गया हुआ सोना है उसको वापस लेकर आएगा। 6 महीने बाद आप इस हल्दी को बदल दें, हल्दी को पेड़ पौधों में छोड़ दें, नई हल्दी भर दें, क्योंकि हल्दी में जल्दी कीड़ा लग जाता है। सो ये आपके जो गिर भी गया हुआ सोना है उसको वापस लेकर आए। अब लास्ट प्रयोग उससे पहले अमृत की बूंद चाहिए। नियमित आप इन्हें भी करने लगेंगे तो आपका हर ग्रह आपको 50 से 60% आपका बलवान होने लगेगा। किसी बड़े उपाय की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जीवन में बहुत बड़ा कष्ट नहीं है तो, और बहुत अधिक कष्ट है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर, हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, ये जो अमृत की बूंद जादू अक्षर है ना, राशि देखनी है ना लगना। आप किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाता है। 13 अगस्त 2026 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। आज का राहु काल है 2:09 से 3:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं।
आज की अमृत की बूंद में आपको हल्दी डालकर नहाना है। तो आज राहु की दृष्टि जो बृहस्पति से मिल रही है, आपके मान सम्मान में कमी होती हुई दिखाई दे रही है, बेवजह पति पत्नी में झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तुरंत शांत हो जाए। आज के दिन एक खास प्रयोग आपको जरूर करना है। आज का जादुई अक्षर है ता, तरुण वाला ता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे तो जागा नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहती हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। तो आज के दिन ये शब्द आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा, बेवजह के क्लेश को समाप्त करेगा, सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाएगा। बात कर रही हूं लास्ट प्रयोग की। गुरुवार को एक लास्ट प्रयोग और, अगर आपको हमेशा कैश फ्लो की दिक्कत बनी रहती है, पैसा जी मर्जी कमा लीजिए, पैसा बचता ही नहीं है, एक कटोरी चावल, 7 हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में आपको बांधनी है और साथ में इसमें चांदी का सिक्का जरूर रखना है। और ये पोटली आप अपनी बेटी से ले सकते हैं, अपनी माँ से ले सकते हैं और अपने धन स्थान पे रखिए। और धन स्थान हमेशा आपको दक्षिण की दिशा में बनाना है। दक्षिणी क्यों? क्योंकि ये मंगल की दिशा, स्थायी की दिशा है, ये शुक्र की भी दिशा, तो यहाँ धन ठहर जाता है हमारे पास, जल्दी से हमारे पास से जाता नहीं है। आप किसी और दिशा में रख देंगे, पैसा झट से खत्म हो जाए। लेकिन ये भी शर्त है कि कुछ कैश आपको हर महीने यहाँ लाकर जरूर 100, 500, 1000, 2000, 5000 जो आपकी पॉकेट खोलती हो। तो अब देखेंगे आप, जिस दिन से आप इसको स्थापित कर देंगे उस दिन से बचत आरंभ हो जाएगी, यानी पैसा बचने लगेगा। जितने फिजूल खर्ची हो रही थी सारी रुक जाएगी आपकी। तो ये कुछ ऐसे दिव्य प्रयोग थे हल्दी के, जिन्हें आपको जरूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हल्दी का तिलक लगा लीजिए। हल्दी का तिलक बहुत हद तक काम करता है, लेकिन आप हल्दी की जगह केसर का तिलक लगाएंगे तो इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपका बृहस्पति अच्छा होगा, एक आपका केतु भी अच्छा होगा, और उससे भी बड़ी बात है कि संतान के सुख में वृद्धि होगी। विशेष रूप से पुत्र संतान के सुख में वृद्धि होगी, पुत्र संतान से मिलने वाले सुख में वृद्धि होगी। आप बृहस्पतिवार को हल्दी से यहाँ पर छोटा सा स्वास्तिक भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पुखराज पहनने की बात ही नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ अगर हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर छोटा सा एक हल्दी से स्वास्तिक बना लेते हैं तो भी आपका बृहस्पति बलवान हो जाता है। तो ये थे कुछ अचूक प्रयोग। चाहे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बन रही है, उस स्थिति में जो मैंने 7 हल्दी की गांठों वाला बताया है, तो वो दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने वाला भी है, यानी पति पत्नी दोनों ही इसका इस्तेमाल करें। मान लीजिए आपने कहा मैंने तो वो 21 हल्दी की गांठों को पीस के रख लिया, पति नहीं नहाएंगे, एक काम करिए, वो चुटकी भर पानी में डालकर पिला दीजिए, पानी तो पी लेंगे, बस आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति ही कारक होता है आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने। तो कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो अपने 5 दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। बात करती हूँ आज के सुपर मनी मैग्नेट नंबर की। इस नंबर को आप 24 घंटे के लिए अपने हाथ पर लिखते हैं, पर्स या पॉकेट में लेकर रखते हैं। पैसा ही दिलाने का काम नहीं करता, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके इनर पावर को बढ़ाता है, आपको मान सम्मान भी दिलाता है आज के दिन का ये नंबर। अगर आपका अभी जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को है, तो ये नंबर आप वर्ष पर लिखेंगे, अन्य व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिखेंगे। तो आज का जो नंबर है 1313, 1313 जगह जगह यूज करिए और आज के दिन ये नंबर आपको अचानक से बड़े अमाउंट में पैसा दिलाए। बहुत सारे लोग 13 के नंबर को अशुभ मानते हैं, लेकिन ये शुभ नंबर है। 1 नंबर सूर्य का, 3 नंबर हमारे बृहस्पति का, तो ये सूर्य और बृहस्पति की ऊर्जा है। 13 नंबर अशुभ नहीं होता, इसको जोड़ देंगे तो 4 नंबर बन जाएगा, तो राहु बन जाएगा, लेकिन ये ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरा बहुत बार आजमाया हुआ नंबर है, मुझे तो ये बहुत फायदा पहुंचाता है। अब आपकी बारी, कितना फायदा मिला, कितना प्रॉफिट मिला, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए, बेल बटन को और पर प्यार से कमेंट कर दीजिए, जिससे डेली मेरे वीडियोस मिले, आपको चैनल ढूंढना ना पड़े। अब आप मुझे फॉलो करें मेरे फेसबुक पर, मुझे इंस्टा पर, लिंक्डइन और ट्विटर पर, और साथ में सेकंड चैनल एस्ट्रो अर्चना शॉर्ट। क्या आपका भी बृहस्पति खराब है? क्या लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। कल फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक आप अपना ख्याल। राधे राधे। मैं हूँ आपकी दोस्त अर्चना।